माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, इनका यही काम है जो हम जैसे कबूतर है, कबूतर अपना बाढ़ मनाता है, वही इनका धंधा है कि विधानसभा में हमेशा विपक्ष का लोग जाए। इन्हीं कारण चलते हमेशा छपरा बीजेपी पिछड़ रहा है। माननीय सांसद चाहते हैं कि चोकर बाबा हमारे पैर पकड़े, तो चोकर बाबा थोड़ा सा दूसरा टाइप का लोग है। चापलूसी हमसे तो आज तक जीवन में नहीं हमारा बाप दादा किया है और नहीं हमसे होगा। लोकसभा चुनाव तो निश्चित मैंने लड़ रहे हैं, हमारा बिगुल फुका गया है। अच्छा बताइए कि विधानसभा में आपको टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े हार गया, फिर लोकसभा चुनाव के लड़ने के पीछे क्या मकसद? निर्दलीय लड़े तो साजिश के तहत लालू जी को भी हरा दिए, उनके समधी जी को भी हरा दिए, तो आपको लगता है कि उनसे लड़ पाना इतना आसान है छपरा में? वो तो महापुरुष है और अरबपति है। कौशल विभाग को लूट लिए उसमें भी वो माने अरबों रुपया लूटा। अच्छा, अरबों रुपया लूटे हैं कौशल विभाग में। मंत्री थे तो लूटे हैं, तब ना उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया। तो ब्राह्मण माने भूमिहार और ब्राह्मण और गोसाई गिरी, ये तीनों एक है। इन लोगों का लगभग 4-4.25 लाख वोट है और ये ऐसा वोट है जो दूसरा वोट में से 2-4-5 को एक आदमी खींचेगा, तो इसको कमजोर मत समझिए। इस चुनाव में सब गोलबंदी हो रहा है, एक होने जा रहा है। पूरा ब्राह्मण भूमिहार गिरी एक है। इसके बाद चोकर का वोट हर जाति में है, 5%, 10%, 20%, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो यादव हो, चाहे हरिजन हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा, सारा जाति में है। हम कहीं बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसका कौन ठीक है? हो सकता है जो भाजपा हमको भी टिकट दे दे। अच्छा, उम्मीद है आपको? एकदम मानी जब वो एथी को दे दिया, कोई मजदूर को जो 5 राज्यसभा में हुआ था वो जीत गया, तो ये कौन बड़ी बात है? हो सकता है जो हमको भी दे सकता है। पार्टी के सदस्य तो है नहीं? पार्टी का सदस्य नहीं ना है। पार्टी का हम जिसको हराए थे वो सदस्य नहीं था और रात में मिला कर और सुबह में उसको टिकट दे दिया गया। माननीय सांसद महोदय बोल दें, हमको बता दें जो हम फलाने जगह फलाने दलित के यहाँ, एथी के यहाँ, हरिजन के यहाँ एक गिलास पानी पिए, वो अपने बताए ना थोड़ा हमको। विरोध करेंगे छपरा लोकसभा का भावी सांसद जो भी है माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, उनको हम विरोध करेंगे और उनके जाति में से भी 25% वोट लेकर हम दिखाएंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। अब इसी महीने चुनाव के तारीखों का ऐलान भी निर्वाचन आयोग के तरफ से किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति में बड़ा ही उठापटक देखने को मिल रहा है। विधायकों के टूटने का सिलसिला भी शुरू है। तो एक तरफ महागठबंधन है जो कि अब इंडिया फ्रंट के नाम से पहचाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए का खेमा है। दोनों ही खेमे जमीन पर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन इसके अलावा भी बिहार की राजनीति में कई लोकसभा सीटों पर कुछ ऐसे चेहरे हैं जो अभी किसी दल का हिस्सा भले नहीं है, लेकिन जब चुनाव की घोषणा होगी, मैदान में उतरेंगे, तो इनका एहसास भी होगा, इनका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा और हो सकता है कि कुछ सीटों पर आपको बड़ा खेल भी देखने को मिले। और वैसे ही एक चेहरा अभी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें सबसे ज्यादा लोग चोकर बाबा के नाम से पहचानते हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक हैं अमनौर से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव बिहार में। कोटि कोटि धन्यवाद है आपको और आपके चैनल को, जितना भी जनता जनार्दन देख रहा है सबको मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद है। चोकर बाबा जी, बड़ा उस समय सुनने को और देखने को मिला जब विधानसभा चुनाव 2020 हो रहा था। आपके बारे में तो बहुत चर्चा थी कि क्षेत्र में आपने अमनौर में बहुत काम किया है, लोगों की सहायता भी करते रहे हैं। वैसे भी आपकी पहचान समाज सेवी की रही, फिर भी बीजेपी ने आपका टिकट काट दिया और वो एक वक्त था, आज का एक वक्त है। कैसे देखते हैं? सर, काम तो अमनौर विधानसभा में जितना भी रोड था सारा रोड हम बनवाए, मुख्यमंत्री योजना से और अपने एक चेक कोष से भी बनवाए। और हिंदू का सबसे महान पर्व है छठ।
जो कि छठ घाट भी हम सैकड़ों बनवाए हैं। और हमारे माननीय सांसद छठ घाट का लगभग 500 ले शीर्षोक्ता को उखड़वाए हैं। अच्छा, कि बड़ा एक ठो पोखरा है, सरकारी पोखरा, 500 के लगभग शीर्षोक्ता उखड़वा कर फेंक दिया है। अच्छा, और चौतरा बनवाया है। बहुत सारे काम 9,500 आदमी को आँख बनवाए थे। वो काम को देखकर वो घबरा गए। आप कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद मतलब कि राजीव प्रताप रूडी पर आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ हाँ, मेरे सांसद राजीव प्रताप रूडी, और उनका बोर्ड मैंने कहीं देखने को नहीं मिलता है। और मेरा बोर्ड हर साइड में लगभग 25 से 30 बोर्ड हमारा लोग उखड़वा दिया, फेंकवा दिया कहीं, लेकिन उससे कोई हम ये सब चुनाव के टाइम 2020 के चुनाव के सब 2020 के चुनाव के थोड़ा पहले सब उखड़वा दिया गया। सारा बोर्ड हमारा उखड़वा दिया, सारा नहीं, लगभग 25% बोर्ड को उखड़वा दिया गया। और माननीय सांसद चाहते हैं कि चोकर बाबा हमारे पैर पकड़े, तो चोकर बाबा थोड़ा सा दूसरा टाइप का लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं। हम उसको पकड़ सकते जो हमसे सीनियर है, जो संस्कारी है, जो मुर्दा मीट नहीं खाता है, दारू शराब नहीं पीता है, उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग शुद्ध शाकाहारी, हमारा पूरा फैमिली है, हमारा लड़का लोग चाय भी नहीं पीता है। तो इसलिए अगर हम उसको अगर पकड़ेंगे पर तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। चापलूसी नहीं करेंगे? चापलूसी हमसे तो आज तक जीवन में नहीं हमारा बाप दादा किया है और नहीं हमसे होगा। तो आपका कहना है कि 20 में आपका पत्ता काटने में रूडी जी का हाथ था? सबसे बड़का यह है जो पूरे भारत का सर्वे हुआ था, और सर्वे में हमारे यहाँ फ़ोन आया था 2018 में 22 या 23 तारीख को फ़ोन आया था, और बोला गया जी बाबा जी पूरे भारत का सर्वे हुआ है और सर्वे में आपका नाम आया है। मतलब अच्छा काम के लिए कि बुरा काम के लिए? अच्छा काम के लिए, अच्छा काम के लिए। 50 किसने सर्वे कराया? 50 विधानसभा भारत कराया होगा, भारत सरकार का, मैंने कोई खुफिया से केंद्र सरकार है, हमारे पास जो सूचना मिला उसके आधार पर वो बोले कि 2018 में 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन का बात है, उसको थोड़ा ढंग से सुनना है। फिर हमारे यहाँ 23 तारीख को फ़ोन आया जी आप जगह बताइए, तो आप जगह बता दीजिए अपहर हाई स्कूल। और हम 24 को गए अपना क्षेत्र में, और जितना भी बुजुर्ग लोग था, जैसे प्रोफेसर हुआ, हेडमास्टर हुआ, प्रिंसिपल हुआ, जज हुआ, उस सबको हम अपना से जाकर मैंने बोले। और लगभग 3000 के लगभग 150 से नीचे या ऊपर हमारे यहाँ लोग आया है। उसमें हम 700-750 लोग को सम्मानित किए, 400 के लगभग शॉल से और बाद बाकी गमछा से सम्मानित किए। खाना पीना भी बना था, मतलब सुपर हिट रहा आपका मन? हाँ, पूरा मैंने प्रधानमंत्री का हमारे मन की बात बहुत पसंद से लोग सुना। और उसके बाद 5 बजे हमारे पास फ़ोन आया कि बाबा जी आपका प्रोग्राम नहीं हुआ है? कहा जब प्रोग्राम तो हुआ है, तो ये लोग भेजा नहीं था। तो हम फ़ोन किए, लड़का को फ़ोन किए कि बोलो जल्दी वहाँ भेजने के लिए। तो जब वहाँ गया तो फिर 8 बजे के लगभग 8 या पौने 8 में हमको सूचना मिला कि बाबा जी एक नंबर दे रहा है, इस पर भेजिए। फिर उस पर भेजे तो 9:30 पौने 10 में हमारे यहाँ फ़ोन आया कि बाबा जी आपका पूरे भारत में ऐसा 3 जगह प्रोग्राम हुआ है, एक राजस्थान और एक असम और बिहार में एक ठो आपका। ये सब उनको जानकारी हुआ, इसलिए कि उनका भी 10-15 को जो पेई लोग है, मंथली वाला जो लोग है, वो लोग भी उसमें आया था लोग, रूडी जी। हाँ, तो वो सब सूचना दिया, जानकारी हो गया। घबरा गए वहाँ से इनको जानकारी हुआ कि ना भाई ऐसा ऐसा बात है, तो घबरा गए, बौखला गए। और ये छपरा में, मढ़ौरा में एक प्रोग्राम था इनका, बिजली विभाग के मैंने कंपाउंड के अंदर, मैंने बगल में। उसी दरमियान हमको वो अपने सहयोगी से कहिए या चाहे जो कहिए उनसे हरकाने का काम किया। वो अश्लील शब्द का प्रयोग करवाए, माननीय सांसद करवाए। उसके बाद मैं उनसे बोले तो पूछे तो बोला कि नहीं सब गलत बात है। उनके बातों पर वो विश्वास कर लिए। वहाँ से हम गए मढ़ौरा थाना में गए और एक ठो कंप्लेंट किए। बाद में 8 दिन के बाद बड़ा बाबू बोले जी आप
जो दिए हैं यह आपका सही है, आपके साथ घटना घटा है। घटना घटा है, उसके बाद वो हमारे यहाँ नहीं फोन किए और नहीं उनके पास हम मतलब वहीं से गए। शुरू हो गया तो आपके हम खिलाफ पूरा समझ गए जो इन्हीं का ही षड्यंत्र पूरा शुरू हो षड्यंत्र है। यह षड्यंत्र अपना रच रहे हैं। हो सकता है जो हमारे जान माल पर, हमारे परिवार पर, बीच में- हम पर कभी कुछ भी खतरा वो करा सकते गया हैं। अभी भी। अच्छा, अच्छा, अभी भी वो करा सकते अच्छा, हैं। 20 के चुनाव में जब टिकट कटा, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन पहले दिया गया? क्या पार्टी ने कुछ बातचीत किया था उस समय? हमको कार्यालय से फोन गया, हम गए वहाँ पर बैठे। हमको टोटल सामग्री, चाहे झंडा बैनर जितना भी हो, सारा हमारे पास गया था टोटल। और फोन गया, हम गए, सब हमारा हमसे दस्तखत करा गया। एक ठो फाइल दिया गया, बोला गया कि बाबा जी 20-25 मिनट बैठिए, आप सिंबल लेकर जाइएगा। हम बैठे, सिंबल नहीं आया तो फिर बोला जो कुछ इधर उधर अपना घूमिए, आधा घंटा इंतजार कीजिए। फिर आधा घंटा इंतजार किए, लेकिन मेरा सिंबल जब नहीं आया तो फिर दोबारा गए। तो बोला जो बाबा जी हो सकता है जो कुछ कारण है, आप जाइए, कल मैंने आइएगा। तो हमको कुछ संदेह हुआ जो भाई कारण क्या। तो हम रात भर तो सोए, हमारे साथ 25-30 लोग था। सुबह में उठकर हम माननीय मंत्री मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के यहाँ गए। वो बेचारे वो अंदर थे, हम लोग जाकर बैठे कुर्सी पर। वहाँ से मिठाई भेज दिए, सब लोग मिठाई खाया। और अंदर से जब वो निकले तो उनका चेहरा देखकर हमको बहुत ही हुआ, जैसे वो समझ रहे थे कि मेरा एक भाई का टिकट कटा है, उस प्रकार उनका चेहरा हुआ। और मैंने कर जोड़े निकले, बाबा जी आपके साथ तो बहुत अन्याय हो गया है, आपका टिकट गड़बड़ा गया है। इतना है, इसके बाद हम नहीं कुछ पूछे और नहीं हम उनसे कुछ ही किए। कुछ लोग मुजफ्फरपुर से कुछ आए, पूछताछ हुआ, लेकिन ये माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी कर जोड़ कर खड़ा हो गए और बोले कि इसमें हमारा कोई नहीं है, हम मजबूर हैं, इसलिए कि माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और गए हैं। ऊपर से ऐसा आदेश है जो 6 विधानसभा में एक पर कुछ MP लोगों को सुनना है और कहीं नहीं। तो पहले सोनपुर पर थे, लेकिन बाद में वो अमनौर पर अड़ गए। और अमनौर पर टिकट कटने का मतलब है कि जब RJD और जदयू एक था तो अभी सारण में 2 सीट मिला था। 2 सीट हम भाजपा के झोला में दिए, हम और एक CN गुप्ता। और जब JDU और भाजपा एक हुआ तो कम से कम 4 सीट देना चाहिए। लेकिन माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, इनका यही काम है जो हम जैसे कबूतर है, कबूतर अपना बाढ़ मनाता है, वही इनका धंधा है कि विधानसभा में हमेशा विपक्ष का लोग जाए और हमारा जब चुनाव आवे तो उन लोगों का धार में कम शान हो, कुछ मैंने महटिया दे वो लोग और हमारा सीट निकल जाए। अच्छा। इन्हीं कारण चलते हमेशा छपरा बीजेपी पिछड़ रहा है। महागठबंधन। हाँ, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात पर अगर नहीं करेंगे तो छपरा एकदम नरक के समान हो जाएगा। आप निर्दलीय लड़े, लेकिन परफॉर्मेंस आपका बहुत बढ़िया नहीं रहा निर्दलीय में। सुनिए, निर्दलीय में माननीय मंत्री मुनेश्वर चौधरी जी भी लड़े थे। उनका 2-2.5 हज़ार पर वोट पर निकला। हम तो एक माने माइनर विधायक थे, वो मंत्री थे। उसमें लगभग 5-5.5 करोड़ का खेला हुआ था। जितना उनके घर के बगल में हम 2 महीना मोदी रसोई चलाए थे, गोशी अमनौर, वो भी टिकट काटने का कारण हुआ। वो जब जा रहे थे तो परशुरामपुर में लोग पूछ दिया जो एक साधारण विधायक है तो इतना कर रहा है, अपना घर पर मोदी रसोई चला रहा है, डेली 3-4 हज़ार लोग वहाँ खा रहा है, यहाँ गोशी अमनौर में चला रहा है, डेली बना कर पॉकेट जहाँ तहाँ भेज रहा है, आप क्या कर रहे हैं। उनको इसका भी बहुत ज़्यादा ये हुआ कि भाई हम MP हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और विधायक होकर ही हमारे गांव के बगल में पूर्व मुखिया 100 बबुआ जी हैं। तो आपको क्या मतलब, विधायक थे तो आप भी तैयारी में लग गए थे क्या कि अब लोकसभा चुनाव लड़ना है? नहीं, पहले तो इसका कोई मन ही नहीं था। हम तो मंच से उनको गुरु, राजनीतिक गुरु कह के मैंने बोलते थे। लेकिन वो लोकप्रियता देख कर वो घबरा गए जे अगर ये रहेंगे तो इनके सामने हम बौना हो जाएंगे। इसलिए इनका टिकट आप ये भी ऐलान कर दिए कि अब हम जिंदगी भर फलाहार करेंगे, अभी भी कर रहे हैं? हमारे गुरु शिव है और अंदर से जो आभास होता है उसको हम समझते हैं जो हमारा गुरु का ही आभास हुआ।
तो अभी भी फलाहार इसलिए कि हर जीव में शिव है। तो मैं उसी वक्त अपना फलाहार का ही कर दिया और मैं अपना पूरा अंग भी दान कर दिया। मरणोपरांत मेरा सारा अंग दान लड़का लोग से सहमति लेकर, और फिर इधर हमको आभास हुआ कि नहीं, आपको कम से कम 108 दिन मौन व्रत में रहना है। तो 108 दिन हम मौन व्रत भी रहे हैं। अच्छा, अब तो लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, छपरा में भी बहुत हल्ला चल रहा है। आपके बारे में खबर है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव तो निश्चित मैंने लड़ रहे हैं, हमारा बिगुल फूका गया है। अच्छा, बताइए कि विधानसभा में आपको टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े हार गया, फिर लोकसभा चुनाव के लड़ने के पीछे क्या मकसद? निर्दलीय लड़े तो साजिश के तो तहत जैसे जितना आँख बनाए थे सबके पास जाकर बोल दिया लोग जो बाबा को 20 लाख रुपया भेजे थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोदी रसोई चलाने के लिए, उसमें पैसा वो लूट लिए, 5 लाख खर्चा किए, 15 लाख लूट लिए, और आँख जितना बना है सब मोदी जी उनको रुपया भेजा है, और फिर 6-6 हज़ार रुपया भेजा है। आपको मिला है कि नहीं? तो लोग बोल दिया नहीं बाबा जी अपना पैसा से बनवाए हैं। तो नहीं सब मोदी जी उनको रुपया दिया है। और फिर 6-6 हज़ार रुपया दिया बाबा की नहीं, इतना हमको नहीं दिए। वो लोग फिर 6-6 हज़ार रुपया देकर और उनको मोड़ा गया, वोट खरीद लिए। हाँ जी, आपका रुपया बाबा जी सब खा गए। और ये क्या सारा वोट खरीद कर मैंने उल्टा सीधा मैंने समझाया गया। और मेरा जो सिंबल मिला था, उस सिंबल जो हमारा भाजपा कार्यकर्ता था उसको हम दिए, 2000, 4000, 5000 करके ले गया, और उसको भी 1-2 लाख दे दिया। उस ठंडा बक्सा में रह गया, प्रचार नहीं हुआ, जनता के पास नहीं पहुंचा। हमारा ज़्यादा समर्थक गरीब गुरबा जो मजदूरी खेत में करता है वो सब था, तो उसको इतना थोड़ा मैंने जानकारी है। और टीवी आई थी, मोबाइल थोड़ा देखता है, जो उसको जानकारी हो गया जो बाबा का ये है। तो उसी समय 10-15 रोज पहले भी हम जो झोला में बांटे थे उस पर कमले का फूल था, मेरा मोबाइल नंबर और कमल का फूल था। अगर कोई मांगता था नंबर तो वो भी देते थे, उस पर भी कमले का फूल था। यहाँ तक भी जाकर लोग पूछा जो आप किसको वोट दिया? तो चोकर बाबा को। चोकर बाबा का जानते हो सिंह? बोला तो हाँ कमल का फूल है। तो हाँ ठीक है। अच्छा, मतलब सिंबल का खेल हो गया। हाँ बहुत ज्यादा हमारे साथ तो इतना लगा कि आप कमल के फूल से इतना ही हुआ है जिसका जवाब नहीं। तो उसी समय ठान लिए कि अब रूडी जी को हराना है? एकदम हम नहीं ठाने, हमारा जो गुरु है वो अंदर से आभास करते हैं। मैं सारण लोकसभा क्षेत्र है, रूडी जी 2 बार लगातार इधर सांसद हैं, लालू जी को भी हरा दिए, उनके समधी जी को भी हरा दिए। तो आपको लगता है कि उनसे लड़ पाना इतना आसान है छपरा में? वो तो महापुरुष है और अरबपति है। कौशल विभाग को लूट लिए उसमें भी वो माने अरबों रुपया लूटा। अच्छा, अरबों रुपया लूटे हैं कौशल विभाग में। मंत्री से तो लूटे हैं, तब ना उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया। तो कोई झूठा बात नहीं है, सब सोचने वाला बात है। किसी अगर हम लोगों को छपरा का मंत्री मिला तो हम लोग को खुशी बुझाया, और मंत्री को फिर हटाया तो हम लोगों को ये बुझाया जो भरे भी तो बहुत ज़्यादा घोटाला किया है। उसका मैंने वो प्रधान जब उड्डयन मंत्री थे ना, तो वो आए थे और उनका एक अध्यक्ष थे, उनका नाम है नहीं था। आप लड़ पाई, सबसे बड़ा सवाल है कि रूड उतना अरबपति हैं, पैसे का खेल है, राजनीति बुद्धि पूरा लगा देते हैं, तो ऐसे में उनसे टकराना आसान नहीं होगा। राजनीति बुद्धि तो पूरा लगा देते हैं, धन बल का प्रयोग करते हैं। हो सकता है जो हमको मर्डर भी करा सकते हैं, हो सकता है हमको अंदर भी डाल सकते हैं, जेल का सलाखों में डाल सकते हैं। इसलिए जब माननीय सांसद पप्पू यादव जो 9000 बीघा का जो तोइया है, और वो उनका खुलासा किया एम्बुलेंस का, उस एम्बुलेंस में दारू भी पकड़ाया, उसमें बालू भी पकड़ाया। और उसका जब खुलासा किया और उनको 6 महीना जेल के सलाखा में रहना पड़ा। हमको तो यही बुझाता है बिहार में 1 नंबर माने स्थान पप्पू यादव का है। वो अपना 2-3 हज़ार बीघा जमीन बेच कर गरीब में मैंने लगाया है। लेकिन उनका पुराना छवि भी तो देखिए, उसको पुराना के विषय में उतना हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इधर का जो जानकारी है अब उनका छवि सुधर गया। हाँ सुधर गया, सुधर गया। उस आदमी को मान ली कि 6 महीना तक जेल के सलाखे में डाल दिए, तो उनके सामने तो हम कुछ नहीं है, जीरो है। लेकिन हाँ जीरो है, और हमारे जो गुरु है वो भी हीरो है। शिव जी जो है वो है उन्हीं के। लेकिन बिहार की राजनीति होता है तो जाति का बात जरूर उठता है। छपरा की भी राजनीति को बात कीजिएगा तो या तो राजपूत की राजनीति का बात होता है। आप ठहरे भूमिहार समुदाय से, वहाँ पे कहा जाता है बहुत संख्या भूमिहार का है भी नहीं, अभी जातीय गणना भी हुआ है, तो जाति के फैक्टर में भी आप फिट नहीं बैठ रहे हैं उस सीट पर। हम जब 2015 में चुनाव लड़े उस समय हमारे जाति का वोट 9 से 10 हज़ार था।
आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में अमनौर विधानसभा में। और हम चुनाव निकाले और इसमें तो लगभग 1.5 लाख माने वोट है। पूरा और सिर्फ भूमिहारे नहीं है, शरीर में 4 गो वर्ण होता है। तो गर्दन के ऊपर होता है जय ब्राह्मण है, हाथ होता है क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, नीचे शूद्र है। तो ब्राह्मण माने भूमिहार और ब्राह्मण और गोसाई गिरी ये तीनों एक है। इन लोगों का लगभग 4-4.25 लाख वोट है। और ये ऐसा वोट है जो दूसरा वोट में से 2-4-5 गो एक आदमी खींचेगा, तो इसको कमजोर मत समझिए। और इस चुनाव में सब गोलबंदी हो रहा है, एक होने जा रहा है। पूरा ब्राह्मण भूमिहार गिरी एक है। तो कहते हैं गर्दन के ऊपर क्या है? ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण में भूमिहार और ब्राह्मण, वो एक भाई खेती करने लगा और एक भाई जजमेंट क्या करने लगा, उसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही है। और जो गिरी है गोसाई है वो भी ब्राह्मणे में है। तो आप भी जातीय के फैक्टर पर टिके हुए हैं कि ब्राह्मण भूमिहार गिरी गोसाई मिल जाएगा तो है। और इसके बाद चोकर का वोट हर जाति में है, 5%, 10%, 20%, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो यादव हो, चाहे हरिजन हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा, सारा जाति में है। कोई सर्वे करा के देख ले जो हर कौम में हमारा है कि नहीं। हम लगभग 4 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं छपरा लोकसभा से। तो अब मतलब कि चुनाव लड़ने का तो ठान लिए हैं, घूम भी रहे हैं, तो केवल निर्दलीय पर हैं कि दल से भी किसी बातचीत चल रही है? देखिए हम कहीं बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसका कौन ठीक है? हो सकता है जो भाजपा हमको भी टिकट दे दे। अच्छा, उम्मीद है आपको? एकदम। अरे जब वो एथी को दे दिया कोई मजदूर को, जो 5 राज्यसभा में हुआ था, वो जीत गया, तो ये कौन बड़ी बात है? हो सकता है जो हमको भी दे सकता है। आपको लगता है कि रूडी जी का टिकट कट जाएगा? जब चुनाव में जब तीनों को हुआ पूरे भारत में, कौन ठीक हो सकता है? जब भीतर हमारा नाम भी चल रहा होगा, हमको जानकारी नहीं होगा। अच्छा, ये कौन ठीक है? आप पार्टी के सदस्य तो है नहीं? पार्टी का सदस्य नहीं ना है। पार्टी का हम जिसको हराए थे वो सदस्य नहीं था, और रात में मिला कर और सुबह में उसको टिकट दे दिया गया। भाजपा जदयू के पोस्टर पर, बैनर पर जलाया है, किया है, और उसको बुलाकर जब दे दिया गया, तो हम तो 5 साल नेतृत्व किया है ना। और आज भी भाजपा के ही रास्ता पर चल रहा है, गरीबों का सेवा कर रहा है। कोई रास्ते में चलते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हजारों आदमी को ले जाकर हॉस्पिटल में हम इलाज करवाए हैं अपना खर्चा से। बहुत सा ऐसा बात है, कोई मर जाता है उसको हम घाट तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसको लकड़ी खरीद कर जलवाने का काम करते हैं। डोम से जाकर कहिएगा, अगर कोई भी जाता है तो 21,000 11,000 मांगता है, और हमारा नाम जब कोई बोल देता है तो वो बोलता है जो नहीं, जो बुझाए सो दे दीजिए। मैं आपका कहना है कि छोटा से छोटा काम भी है तो आप मदद के लिए मौजूद रहते हैं? हम मौजूद रहते हैं, इसीलिए कि हम कहीं हरिजन बस्ती में भी जाते हैं तो वो अगर कुछ लाता है तो हम वो खा लेते हैं, उसके यहाँ पानी पीते हैं, और माननीय सांसद महोदय बोल दें, हमको बता दे जो हम फलाने जगह फलाने दलित के यहाँ, एथी के यहाँ, हरिजन के यहाँ 1 गिलास पानी पिए, वो अपने बताए ना थोड़ा हमको। अच्छा। और हमसे कोई पूछे हम 100 नाम धर के बता देंगे, 100 से ज़्यादा नाम धर के बता देंगे। अच्छा, तो बीजेपी से तो खैर आप हो सकता है कुछ भी हो जाए, बीजेपी है कुछ भी कर सकती है, किसी और पार्टी वगैरह में नाम चल रहा है कि कहीं आपकी बातचीत हो रही है? हम कहीं नहीं, किसी के पास नहीं जा रहे हैं। और हमारे गुरु जो शिव है वो क्या कर रहे हैं, किसके ऊपर सवार होंगे, कहाँ से वो दिलवाएंगे, कैसे लड़ाएंगे, इसलिए कि उन्हीं के आभास के अनुसार हम अपना ताल ठोके हैं। चुनाव लड़ना है, निश्चित लड़ना है, इसमें तो कोई बेट नहीं है। कोई बेट नहीं है, मतलब अगर मनाया भी जाए, रूडी जी कहे कि अब छोड़िए गलती होगी, नहीं मानने का कहाँ सवाल है? आपका गर्दन हम काट दे और फिर कहेंगे हम जुड़वा देते हैं, तो ये संभव है? नहीं। आप चोकर मान सम्मान से समझौता चोकर बाबा नहीं करेंगे, आज तक नहीं किया और नहीं करेंगे। पीएम मोदी जी की तारीफ करेंगे कि उनका भी विरोधी करेंगे? नहीं, उनका हम विरोध काहे करेंगे? उनका हम विरोध नहीं करेंगे। काम अच्छा हो रहा है, उनका काम अच्छा हो रहा है। हमको तो लड़ाई है माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी से ना, माननीय प्रधानमंत्री से थोड़े हमको कोई लड़ाई है। उन लोग का, उनका तो भारत में नहीं पूरा विदेश में, पूरा विश्व में डंका बज रहा है, तो उनका हम काहे विरोध करेंगे? विरोध करेंगे छपरा लोकसभा का भावी सांसद जो भी है माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी, उनको हम विरोध करेंगे, और उनके जाति में से भी 25% वोट लेकर हम दिखाएंगे। अच्छा, हाँ, एक गजब में ही होगा।
और जिस दिन हम तो चाहते हैं कि हमको तुरंत जेल में डाल दें। अच्छा। अगर हमको जेल में वो डाल दिए तो देख लीजिएगा, आप भी सुने होंगे जरूर, जो शिव जी का जब बराती निकला था तो अनहरा लगना लूझा, हारा बिरनी सांप गोजर लड़िया गया था, भूत बैताल कंकार, सेम वही हाल होगा, वही हाल होगा। हम चाहते हैं जो हमको भी अंदर वो करा दें, अंदर हो जाए। हाँ करा दे, कोई डर नहीं ना। हम मृतलोक में आए हैं और मृतलोक में मृत्यु सत्य है, तो और हम लीडर का काम करते हैं, तो लीडर मतलब लीडर। अच्छा, केवल रूडी जी से ही लड़ाई है कि और भी विपक्ष में है? महागठबंधन से पहले लालू परिवार से कोई लड़ता रहता है, इस बार भी कोई ना कोई लड़ेगा, तो उनसे भी है कि उनसे टक्कर किससे होगा? देखिए, हमको माननीय सांसद राजीव प्रताप से लड़ाई है और निश्चित हमारा छपरा लोकसभा से जीत होगा। निश्चित है, निश्चित जीत, कोई इसमें इब्बट नहीं रहा, कोई नहीं, एकदम निश्चित जीत होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी अमनौर के पूर्व विधायक चोकर बाबा हमारे साथ थे। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है, चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है, तारीखों का ऐलान बाकी है, लेकिन उससे पहले एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए की तैयारी पूरे जोर शोर के साथ है। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जो इस बार राजनीति में, लोकसभा के चुनाव में बड़ा खेल कर सकते हैं, चौंका सकते हैं, खेल को पलट सकते हैं। और उसी में एक सीट है सारण लोकसभा की सीट, जिसे आमतौर पर छपरा की सीट कहते हैं। वहां के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन इस बार उनके लिए मुसीबत बढ़ गई है। पहली मुसीबत तो है कि बीजेपी से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया तो फिर क्या चोकर बाबा उनके सामने अड़ेंगे, तो क्या वो मैदान मार पाएंगे? अब देखना तो बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा सारण लोकसभा सीट के चुनाव को, क्योंकि लालू परिवार भी लड़ता रहा, उधर से कौन आएगा इसका भी इंतजार हर किसी को है। लेकिन एक कैंडिडेट का नाम फाइनल है, वो है अमनौर के पूर्व विधायक चोकर बाबा की। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।